गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और ये किस आपके सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 कराया था, जिसमें कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है, इंडियन करेंसी के बारे में बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को उस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को कुछ सॉल्व करके भेज दूंगा, तो आप उससे मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसमें सभी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, जो कि क्या है, आपका मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ का मेज़रमेंट किस तरह से करेंगे उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है ना, और कितना छोटा है, ठीक है, उसको नापने के लिए, ठीक है ना, उसको जब भी हम पता करेंगे कि वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, उसकी लंबाई कितनी है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को जो है क्या कहा जाता है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में जो है एक लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा है, ठीक है ना। तो ये लकड़ी का टुकड़ा कितना लंबा है, ठीक है ना, ये पता करने के लिए हमें इसका मेज़रमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसकी जो लेंथ है उसको हमें मेज़र करना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपकी मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कहलाती है, ठीक है ना। देयर आर मैनी वेज टू मेज़र लेंथ। तो एक लेंथ को मेज़र करने के कई सारे तरीके रहते हैं, ठीक है ना। जनरली वी मेज़र लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। तो हम जो है जनरली किसी भी लेंथ को जो है या फिर मीटर में या फिर सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है ना, मेज़र करते हैं। तो क्या लिखा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। वी राइट मीटर इन शॉर्ट एस एम। जो भी मीटर रहता है उसको हम कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, ऐसे स्मॉल एम लिखते हैं मीटर के लिए, ठीक है। वी राइट सेंटीमीटर इन शॉर्ट एस सी एम। तो और जो सेंटीमीटर रहता है उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, हम सी एम लिखते हैं स्मॉल में, ठीक है ना। इसके बाद में मीटर स्केल्स आर मार्क्ड इन मीटर एंड सेंटीमीटर। जो मीटर स्केल आपने देखी होगी, ठीक है ना, कभी भी आप किसी टेलर के पास में अगर गए होंगे तो वहाँ पे उनके पास में मीटर स्केल रहती, तो उसको आपने देखा होगा इस तरह की। ये जो स्केल यहाँ पे बनी हुई है ये मीटर स्केल ही है। तो इसमें क्या आपका मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों के घर पे भी कभी कभी रहती है ये मीटर स्केल, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके मीटर भी रहते हैं और सेंटीमीटर भी रहते हैं, ठीक है ना। तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है, किसी भी चीज़ को नापना जो है क्या कहलाता है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कहलाता है, ठीक है ना। और इसमें का 1 मीटर इक्वल टू कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और मीटर को किससे, एम से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को सी एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो मीटर स्केल रहता है उसमें मीटर भी रहता है और सेंटीमीटर भी रहता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी यूज 3 काइंड्स ऑफ मीटर स्केल्स। हम जो है 3 काइंड्स ऑफ मीटर स्केल्स यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, मीटर टेप, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो टेलर्स रहते हैं उनके पास में मीटर टेप रहता है इस तरह का, वो लोग अपने गले पे लटका के रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो
मीटर टेप इज़ यूज्ड बाय टेलर्स, तो टेलर्स जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, मीटर टेप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या लिखा हुआ, लॉन्ग मीटर टेप इज़ यूज्ड टू मेज़र बिग लेंथ, इट इज़ यूज्ड बाय मैसन्स, ठीक है। तो ये देखिए लॉन्ग मीटर टेप है, ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, बिग लेंथ्स को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको कौन यूज़ करता है, मैसन्स लोग यूज़ करते हैं, मीन्स जो मिस्त्री लोग रहते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। या फिर जो बड़ी बड़ी लेंथ नापते हैं जो लोग, वो यूज़ करते हैं इसको, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट यूज़ 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल कॉल रूरल। तो आप लोगों के पास में आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्केल रहती है, ठीक है ना, जो कि इस तरह से रहती है, जिससे आप जो है लाइन खींचने के लिए यूज़ करते हैं। उस स्केल में आप देखिएगा वो छोटी वाली जो स्केल रहती है वो 15 सेंटीमीटर की रहती है, ठीक है ना। और जो एक लंबी वाली स्केल रहती है उसमें आप लोग देखेंगे तो वो जो है किसकी 30 सेंटीमीटर की स्केल रहती, ठीक है ना। और इन स्केल को क्या कहा जाता है, रूलर कहते हैं हम, ठीक है ना। इनको बोलते क्या हैं हम, रूलर। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स स्केल्स तो यूज़ करी ही होगी, उसमें आप लोग देखिएगा जो छोटी वाली स्केल रहती है वो 15 सेंटीमीटर की रहती है और जो बड़ी वाली स्केल रहती है वो 30 सेंटीमीटर की रहती है, ठीक है ना। और उसको क्या बोला जाता है, रूलर कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ, मीटर रॉड, ठीक है ना। मीटर रॉड इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ, टेबल एटसेट्रा, ठीक है ना। तो एक इसके अलावा क्या मीटर रॉड होती है जो जिसकी हेल्प से हम क्या मेज़र करते हैं, हम क्लॉथ को मेज़र करते हैं, टेबल को मेज़र करते हैं, ठीक है ना। मीटर रॉड इज़ यूज्ड बाय क्लॉथ मर्चेंट्स। मीटर रॉड जो है किसके लिए यूज़ की जाती है, जो आपके क्लॉथ मर्चेंट्स रहते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, ठीक है ना, उनके पास में मीटर रॉड रहता है, ठीक है ना। इस तरह से ये मीटर रॉड रहता है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें देखिए 25 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, और ये 75 है, और ये फिर 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तीन तरीके से जो है मीटर स्केल्स रहते हैं। कौन कौन सी, मीटर टेप, फिर उसके बाद लॉन्ग मीटर टेप, और तीसरा जो है मीटर रॉड। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेज़र एंड राइट इन द बॉक्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ चीज़ें मेज़र करनी है और फिर यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है इन बॉक्स में आपको जो है लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेज़र योर हाइट, आपकी हाइट कितनी है उसको आपको मेज़र करना है, ठीक है ना, खुद से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि माय हाइट इज़ इतने मीटर और इतने सेंटीमीटर, कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या लिखा हुआ है, मेज़र द लेंथ ऑफ योर टेबल, आपकी जो टेबल है, ठीक है, उसको मेज़र करना है और फिर लेंथ ऑफ टेबल लिखना है कि वो आपकी टेबल कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या लिखा हुआ है, मेज़र द ब्रेथ ऑफ योर स्कूल बैग, ठीक है ना। तो आपके स्कूल बैग की जो ब्रेथ है उसको भी मेज़र करना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वाट विल यू यूज़ एम और सेंटीमीटर टू मेज़र दीज, ठीक है। तो आप जो है मीटर या फिर सेंटीमीटर मेज़र करने के लिए यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ टेबल के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, 1 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद हाइट ऑफ टेबल के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। इसके बाद इस तरह से लेंथ ऑफ ए न्यू पेंसिल, इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं रहती तो इसके लिए आप सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद लेंथ ऑफ योर इरेज़र, इसके लिए भी आप जो है सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ अ रूम, एक रूम की लेंथ के लिए आप क्या, ये बड़ा है तो इसके लिए आप मीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद लेंथ ऑफ योर बुक, आप अपनी बुक के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो बुक के लिए भी आप जो है सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। इसके बाद हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड की हाइट के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आप जो है मीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ वुड यू मेज़र द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। तो आप जो है यहाँ पे
लिखेंगे, लिखना है आपको, ठीक है ना। तो बुक को कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है ना, आपके हैंड को कैसे मेज़र करेंगे, इसको कैसे मेज़र करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, आपकी हाइट लेनी है, आपका टेबल का साइज़ बताना है, ठीक है ना, ब्रेड्थ ऑफ योर स्कूल बैग बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको करिएगा आपकी बुक में, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, कन्वर्ज़न ऑफ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है उसको हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा हमेशा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये मैंने अभी भी बताया है आपको, ठीक है ना। जब चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं पर बताया था कि 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर कहीं पे 100 सेंटीमीटर आपका हो जाता है तो उसको हम 1 मीटर भी कह सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर या फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड कहीं पे 100 सेंटीमीटर अगर लिखा हुआ है उसको हम 1 मीटर भी कह सकते हैं। ये दोनों लाइनें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट 5 मीटर एंड 48 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। 5 मीटर 48 सेंटीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5 मीटर 48 सेंटीमीटर, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 मीटर में जो है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपका 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 5 मीटर में आपका 500 सेंटीमीटर होंगे। 100 में आप जो है 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 500 सेंटीमीटर 5 मीटर के लिए लिख लिया, इसमें जो है 48 सेंटीमीटर को ऐड कर लिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 548 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर्स को जो है मीटर्स और सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने अभी भी आपको बताया था कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सीखा। अब यहाँ पे जो है सेंटीमीटर्स को हम मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये जानेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ आपका, 865 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 865 सेंटीमीटर को क्या लिखा, 800 सेंटीमीटर्स अलग से लिख लिया और 65 सेंटीमीटर्स अलग से लिख लिया, ठीक है। तो 800 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर्स को हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 मीटर, ठीक है। तो 800 सेंटीमीटर के बदले हमने लिख दिया क्या, 8 मीटर, और 65 सेंटीमीटर अलग से था, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 865 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 मीटर 65 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कहीं पे भी स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इस तरह का कन्वर्जन आता है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत ही आसान रहता है ये, और आप लोग जो है इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 5 मीटर, एक क्या लिखा हुआ, कन्वर्ट्स मीटर इंटू सेंटीमीटर। मीटर्स को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे 5 मीटर 50 सेंटीमीटर लिखा था, तो 5 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर पहले से है तो ये 50 सेंटीमीटर, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना, 550 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर, और ये 75 सेंटीमीटर अलग से है तो इसको इसमें जो है ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 675 सेंटीमीटर टोटल, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 675 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद 3 मीटर 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 3 मीटर के लिए कितना हो गया हमारे पास में, 300 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर हो गया।
इसी में हम जो है 8 सेंटीमीटर को और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं इनको आप लोगों को कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, मीटर से सेंटीमीटर में। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आपको जो सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको मीटर्स और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 830 मीटर, इसको लिख लिया क्या इसने 8 मीटर 30 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पे 335 दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे क्या 3 मीटर 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखिए 335 सेंटीमीटर था तो इसमें 3 मीटर आ जाएंगे और 35 सेंटीमीटर आ जाएंगे। 739 सेंटीमीटर है तो 7 मीटर आ जाएगा और 39 सेंटीमीटर आ जाएगा। 655 सेंटीमीटर है तो 6 मीटर हो जाएगा और 55 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, 978 सेंटीमीटर है तो 9 मीटर हो जाएगा और 78 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों को स्टूडेंट्स इसको करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 695 सेंटीमीटर है तो 6 मीटर हो जाएगा और 95 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 9 मीटर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा और 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा और 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 5 मीटर हो जाएगा और ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कन्वर्ज़न कर लीजिएगा, मीटर्स को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर्स को मीटर में, दोनों में आप अच्छे से कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडिशन ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको मीटर्स और सेंटीमीटर को ऐड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऐड 94 सेंटीमीटर एंड 86 सेंटीमीटर। तो 94 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर को आप सिंपली जो है इस तरीके से ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 94 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 86 सेंटीमीटर है, तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल 180 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 180 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो 180 सेंटीमीटर को हम किस तरह से चेंज करेंगे, तो आप लोगों को पता है कि 100 सेंटीमीटर जब हो जाता है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 1 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे 180 है तो इसको हम 100 प्लस 80 अलग अलग लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा और 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 180 मीटर को हम 180 सेंटीमीटर को हम किस तरह से लिख सकते हैं 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 180 जो सेंटीमीटर आ रहा है इसको हम 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में आपका जो है इसमें देखते हैं 12 मीटर 65 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 75 सेंटीमीटर को आपको ऐड करना है। तो इसको भी सिंपली आप जो मीटर्स के नंबर है उसके नीचे मीटर्स के नंबर और जो सेंटीमीटर के नंबर है उसके नीचे सेंटीमीटर के नंबर को लिख दीजिए। ठीक है ना, जैसे पहले में लिखा था 12 मीटर 65 सेंटीमीटर और फिर इसके नीचे आप 9 मीटर 75 सेंटीमीटर को लिख लीजिए और फिर इसके बाद में ऐड कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा कितना टोटल 22 मीटर और 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, आप 12 मीटर और 9 मीटर 75 सेंटीमीटर को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है, इसको आप लोगों को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, आपको 6 मीटर 22 सेंटीमीटर और 2 मीटर 88 सेंटीमीटर को ऐड करना है। तो सिंपली लिखा हुआ आपको ऐड करना है। 8 + 2 = कितना हो गया 10 हो गया और यहाँ पे कैरी 1 हो गया। 8 + 2 10 एंड 10 + 1 11 11 का 1 और कैरी 1 यहाँ पे चला जाएगा, ये मीटर वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो 6 + 2 8 8 + 1 9, तो ये हो जाएगा कितना 9 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसी तरह से आपको यहाँ पे करना 5 + 5 = 10, कैरी 1 8 + 1 9 9 + 1 10, कैरी 1 5 + 5 10 10 + 1 11, तो आपका 11 मीटर
और 00 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 8 + 4 = 12, ठीक है, कैरी 1। इसके बाद 6 + 2 8, 8 + 1 9, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैरी कुछ नहीं आया तो 7 + 3 = 10, तो 10 मीटर 92 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जिस तरह से आपने एडिशन किया था उसी तरह से आप लोगों को सब्सट्रैक्शन भी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्ट 48 सेंटीमीटर फ्रॉम 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आपका 84 सेंटीमीटर में से 48 सेंटीमीटर को माइनस कर दिया, तो हमारा कितना बचा, आपका 36 सेंटीमीटर आपका माइनस बचा, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट करने के बाद। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ क्या, सब्सट्रैक्ट 8 मीटर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम 29 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप सिंपली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 29 मीटर 75 सेंटीमीटर माइनस 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 21 मीटर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे ही आपको इसको भी करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। इफ़ वी काउंट 1s 10s 100 स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटीमीटर, मीटर स्टार्ट फ्रॉम हंड्रेड्स, हैंस वी सब्सट्रैक्ट मीटर सेंटीमीटर लाइक कॉमन सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है यहाँ से 1s 10s 100s से स्टार्ट करना है, तो जो 100 वाला है वह यहाँ से जो है मीटर स्टार्ट हो जाता है, ये बताया गया यहाँ पे। तो उसका टेंशन नहीं है, आप लोग जो है सिंपली जैसे आप सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही लिख के आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, ठीक है, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर में से आपको 75 सेंटीमीटर माइनस करना है। तो यहाँ पे 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 बचेगा, ठीक है, ये हो गया 6। इसके बाद 11 में से 6 माइनस होगा, कितना बचेगा आपका 5, ठीक है, ठीक है। 11, ये 11 हुआ, 11 माइनस 6 = कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आपका आंसर ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 55 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको 12 मीटर 15 सेंटीमीटर में 10 मीटर 82 सेंटीमीटर माइनस करना है। तो आप सिंपली 5 - 2 = कितना हुआ 3। इसके बाद 11 - 8 = कितना हुआ 3, और ये यहाँ पे गया तो 2 - 1 = 1, और ये 0, तो 1 मीटर 33 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो आप सिंपली जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं मीटर और सेंटीमीटर्स की, तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहती हैं। क्या लिखा हो सबसे पहले, राधा वीव्स 7 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर 14 सेंटीमीटर क्लॉथ ऑन संडे एंड मंडे, ठीक है ना। हाउ मच क्लॉथ्स डज शी वीव इन ऑल। तो राधा ने जो है 7 मीटर 80 सेंटीमीटर जो क्लॉथ्स वीव किया वो संडे को किया, और 8 मीटर 14 सेंटीमीटर क्लॉथ्स वीव किया मंडे को, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसने टोटल कितना क्लॉथ्स वीव किया, ठीक है ना। तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 मीटर और 80 सेंटीमीटर और 8 मीटर और 14 सेंटीमीटर को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 15 मीटर 94 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रानी परचेस 4 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर शर्ट। उसने शर्ट के लिए 4 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ परचेस किया, और 6 मीटर 85 सेंटीमीटर क्लॉथ्स फॉर ट्राउज़र्स के लिए उसने 6 मीटर 85 सेंटीमीटर्स परचेस किया, एंड 6 मीटर 45 सेंटीमीटर फॉर कुर्ती, और 6 मीटर 45 सेंटीमीटर कुर्ती के लिए परचेस किया। हाउ मच क्लॉथ्स डिड शी परचेस ऑल। तो आपको बताना है कि उसने टोटल कितना परचेस किया क्लॉथ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 4 मीटर 25 सेंटीमीटर और 6 मीटर 85 सेंटीमीटर और 6 मीटर 45 सेंटीमीटर, इन तीनों को आपको
ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इन तीनों को सीधे सीधे एक नीचे एक लिख के ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो 4 मीटर 25 सेंटीमीटर पहले लिखिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 6 मीटर 85 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे 6 मीटर और 45 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कादिर थ्रू अ बॉल 25 मीटर 22 सेंटीमीटर अवे। कादिर ने एक बॉल फेंकी, कहाँ तक गई वो, 25 मीटर 22 सेंटीमीटर अवे गई। अली थ्रू द बॉल 24 मीटर 88 सेंटीमीटर फार्दर। अली ने जो है 24 मीटर 88 सेंटीमीटर बॉल फेंकी। हाउ मच डिस्टेंस डिड अली थ्रू द बॉल। तो अली ने जो है कितनी बॉल फेंकी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है इन दोनों को जो है ऐड करना है। कादिर ने जो है इतनी फेंकी थी, अली ने इससे इतनी ज़्यादा फेंक दी थी, ठीक है ना। अली ने कादिर से 24 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर ज़्यादा फेंक दी, फार्दर फेंक दी, दूर फेंक दी, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि अली की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 25 मीटर 22 सेंटीमीटर और 24 मीटर 88 सेंटीमीटर को ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, मोना हैड 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। मोना के पास में 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग थी। शी कट 5 मीटर 50 सेंटीमीटर आउट ऑफ इट टू गिव रोमा। उसने 5 मीटर 50 सेंटीमीटर कट करके रोमा को दे दिया। हाउ मच लॉन्ग स्ट्रिंग इज लेफ्ट विथ मोना। तो मोना के पास अब कितनी बची है, तो आपको सीधे 10 मीटर में से 10 मीटर 00 सेंटीमीटर में से 5 मीटर 50 सेंटीमीटर को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 7 मीटर 25 सेंटीमीटर अ पीस ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर इज कट। एक रोप की लेंथ थी 7 मीटर 25 सेंटीमीटर, उसमें से एक पीस काट लिया गया, कितने मीटर का, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर का। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लेफ्ट आउट पीस। तो अब जो पीस बचा उसकी लेंथ कितनी थी, तो आपको जो है सिंपली किससे 7 मीटर 25 सेंटीमीटर में जो है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर्स को सब्सट्रैक्ट कर देना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभिनव जम्प्स 2 मीटर 76 सेंटीमीटर हाई। राम जम्प्स 87 सेंटीमीटर लेस देन हिम। हाउ मच हाई डस राम जंप। तो अभिनव ने क्या 2 मीटर 76 सेंटीमीटर जंप लगाई, ठीक है। और राम जम्प्स 87 सेंटीमीटर लेस, तो इसने 87 सेंटीमीटर लेस लगाई, तो इसको जो है माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग को ये चैप्टर करना है, ठीक है। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, इसके एक्सरसाइज आप लोग करिएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स करिएगा, और कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।